हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली कि एसेट्स अगर हम खरीदेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एसेट्स अगर बेचते हैं, खरीदने के बाद हम बेच भी तो सकते हैं, तो अगर उसमें से कुछ ऐसा बेच देते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो आज आपका सेकंड लेक्चर एग्जाम्पल का, उसके बाद अब हम अगली क्लास है बुक के क्वेश्चनों पे आएंगे डायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैंने क्वेश्चन लिया है, मान लो 1 अप्रैल 2020 परचेज सेल। तो 2020 में हमने एक मशीन परचेज़ करी, तो ये पहली नंबर मशीन होगी। तो पहली मशीन हमने 1 लाख रुपए की खरीदी। फिर 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक और मशीन खरीदी, मशीन नंबर सेकंड 2 लाख रुपए की। और फिर 1 अक्टूबर 2022 में हमने क्या किया, पहली वाली मशीन को बेच दिया। मशीन फर्स्ट क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। और कितने में, तो मान लो 50,000 में। और इसी दिन एक और मशीन खरीद ली 3 लाख रुपए में। तो अगर आप ध्यान देखो, परचेज वाला तो आप जानते ही हो। तो हमने कुल मिला के 3 मशीन खरीदी है और इस डेट को पहली वाली बेच दी है। ये बेचने को समझना है कि बेचना कैसे दिखाना है। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैसे ही है, क्वेश्चन तो वैसे ही दिख रहा होगा आपको, बस ये एक्स्ट्रा है। डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पर तो डेट को थोड़ा ध्यान से समझना कि डेट को कैसे रिप्रेजेंट, किस साल के बीच में आ रहा है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ईयर एंडेड कब होता है, तो 31 मार्च को ईयर एंडेड होता है। आपको कितने साल का अकाउंट बनाना है, 3 इयर्स का। ठीक है, क्वेश्चन करें स्टार्ट। तो मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं पहले। तो मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट है इसका, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपने 1 अप्रैल 2020 में एक मशीन खरीदी, कितने की, 1 लाख रुपीस की। तो 1 अप्रैल 2020 एक मशीन खरीदा, तो टू बैंक अकाउंट। कौन सी नंबर मशीन है, मशीन नंबर फर्स्ट, कितने की, 1 लाख रुपीस की। ईयर एंडेड कब होगा आपका, 31 मार्च 2021। देखो अगली मशीन हम अक्टूबर 2021 में खरीद रहे हैं, मतलब पहले साल में और कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ही मशीन खरीदी गई है। तो जब आपका एंड होगा तो एंड पे क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन लगा दोगे। बाई डेप्रिसिएशन आपके पास एक मशीन थी, मशीन नंबर फर्स्ट, 1 लाख रुपए की मशीन है और पूरे साल चली है, 10% डेप्रिसिएशन, 10,000 का डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहला साल ख़त्म, टोटल कर लेंगे। 1 लाख 1 लाख रुपीज़ हो गया, 1 लाख में से घटा देंगे तो आपका जो बैलेंस आ गया 90,000 का आपका बैलेंस आ गया, बाई बैलेंस सी डी। आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये आपका नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 का हमने बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस वी डी 90,000। दूसरे साल का जो एंड होगा वो 31 मार्च 2022 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस डेट के बीच में ये दूसरी वाली ट्रांजैक्शन आएगी, मतलब आपने एक और मशीन खरीदा, तो आप डेट डालोगे 1 अक्टूबर 2021 और सेकंड मशीन खरीदा आपने, तो टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर सेकंड, कितने का खरीदा, 2 लाख रुपीज़ का। एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस बार जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, एक तो मशीन फर्स्ट पे लगेगा, तो मशीन फर्स्ट पे पूरे साल का यानी 10,000, 1 लाख का 10%। लेकिन मशीन सेकंड जो वो आपने अक्टूबर में खरीदी है, तो सिर्फ 6 महीने का ही डैप लगना है। तो मशीन सेकंड पे जब आप डैप लगाओगे तो 2 लाख रुपीज़ की मशीन है, 10% रेट है, पर आपको सिर्फ कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का। तो इस पर भी कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 10,000। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। फिर हम टोटलिंग कर देंगे, 2,90,000, 290 में से घटा देंगे, 270 का आपका आ गया बैलेंस, बाई बैलेंस सी डी। ये आपका सेकेंड ईयर खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड ईयर की तरफ। ये तीसरा साल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम बेच भी रहे हैं तो बेचना आपको सीखना है बेसिकली। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट।
इस साल क्या हुआ, पहले तो बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा आपका बैलेंस, कितना बचा था 270 है ना। देखो इस साल का जो एंड होगा वो 31 मार्च 2023 होगा, लेकिन उससे पहले देखो आपने इस साल 2 काम किए। अक्टूबर में क्या किया, एक तो पहली थर्ड खरीदी और एक बेच दी। खरीदने का तो आप जानते ही हो, खरीदी हमने अक्टूबर 2022 में, तो यहाँ लिख दोगे अक्टूबर 2022 और टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 3 कितने का 3 लाख रुपए का। अब बेचने का समझना ध्यान से, बेचने वाली बात आ रही है, बेचने की पॉइंट है जो बड़ा ध्यान से समझना है आपको। आप क्या करो अक्टूबर 2022 में बेच रहे हो, देखो खरीद रहे हो तो मशीन बड़ी तो डेबिट में आ रही है, तो बेचोगे तो साफ सीधी बात है क्रेडिट साइड आनी चाहिए। और यार का जब हम मशीन बेचते हैं तो 3 चीज़ें आती है, कितनी चीज़ें आएंगी 3 चीज़ें। पहला आएगा हम कब बेच रहे हैं अक्टूबर, तो इस साल वो 6 महीने मशीन चली होगी ना, तो जो मशीन बेच रहे हो उस मशीन पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन बेच रहे हैं, मशीन नंबर 1, कितने की मशीन थी 1 लाख की, 10% रेट और 6 महीने का डेप्रिसिएशन यानी 5000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अगर यहीं पे डेट अप्रैल की होती तो आपको डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर देखो अप्रैल स्टार्टिंग अप्रैल में ही बेच दिए थे तो चली नहीं होती। तो फिर सिर्फ 2 ही चीज़ें आती है, बैंक और सेल, मतलब सेल और लॉस प्रॉफिट जो भी आता है अभी बताऊंगा मैं। लेकिन अगर कोई और डेट है इसके अलावा तो जितने दिन मशीन चली उतने दिन का डेप्रिसिएशन। पहली चीज़ क्लियर है, जिस दिन बेचेंगे वहाँ तक उस साल अगर कुछ मशीन चली है तो उतने दिन का डैप लगा देंगे आप, पहला काम हो गया। दूसरा जितने में बेचेंगे लिखेंगे बाय बैंक, कितने में सेल किया ये आपको गिवन था, कितने में सेल किया था हमने 50,000 में, देखो लिखा हुआ था मैंने कि हमने उसको कितने में बेच दिया था 50,000 में। और तीसरी चीज़ आएगी उसको बेचने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो ये आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अलग से एक वर्किंग नोट। तो ध्यान से देखना ये वर्किंग नोट, कौन सी मशीन बेच रहे थे पहली, तो लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन फर्स्ट, कब खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 को, कितने की खरीदी थी 1 लाख रुपए की। अब जरा ध्यान से देखो, अप्रैल 2020 में मशीन खरीदी थी और अक्टूबर 2022 में बेचे, तो 2.5 साल बाद बेच रहे। पहले साल में देखो कितना डैप लगा पहली मशीन पे, दूसरी बार कितना लगा और तीसरी बार भी देखो कुछ लगा है, कितना लगा, यानी कुल मिला के कितना डेप्रिसिएशन लग चुका उस पर 25,000। तो हम डेप्रिसिएशन करेंगे, पहली बार डैप लगा डैप ऑन 31 मार्च 2021, कितने का डैप लगा था 10,000 का। फिर हमने क्या करा, फिर एक और लगाया डैप ऑन 31 मार्च 2022, कितना डैप लगा 10,000 का। उसके बाद फिर एक और डैप लगा डैप अप टू 1 अक्टूबर 2022, कितना डैप लगा 5,000, मतलब कुल मिला के उस पर 25,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आज जो मशीन की वैल्यू कितनी है 75,000, पर 1 लाख की खरीदी थी 25,000 डैप लगा चुके, तो हमारे पास जो उस मशीन है उसकी आज उसकी वैल्यू 75,000 होनी चाहिए। पर ये होगी इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, क्या आएगी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2022, मतलब जिस दिन बेच रहे उस दिन मशीन की वैल्यू कितनी है 75, लेकिन हमने इसको बेचा कितने में सेल किया हमने इसको, तो आप बताओ खुद, हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 25,000 का, क्या आ गया लॉस ऑन सेल। यहाँ प्रॉफिट भी आ सकता है ना, यहाँ तक क्लियर है, वर्किंग नोट क्लियर है, लॉस या प्रॉफिट कैसे निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, उस मशीन पर अपना जितना डैप लगा घटाना है, जितनी वैल्यू जिसमें बेचा है या तो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो ये सेल के लिए आपको अलग से ये सेल के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बना के दिखाना होगा, रफली नहीं करोगे, इसके नंबर होते हैं। अभी हो गया, इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो जब बेचेंगे 3 चीज़ें, पहले तो आ गया डेप्रिसिएशन, दूसरा जितने में बेचा दोनों इधर ही आएगा। अब तीसरी बात होगी या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में लॉस ही मिलेगा। लॉस होगा तो इस तरफ लिखेंगे, लॉस होगा तो इस तरफ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हुआ आपको लॉस, कितने का लॉस हुआ 25,000 का। वही मान लो अगर आपको प्रॉफिट हो गया होता तो कहाँ लिखते आप डेबिट साइड में, अगर प्रॉफिट हो गया होता तो आप उसको लिखते इस साइड। तो जब भी हम सेल करेंगे 3 चीज़ आएंगी, वर्किंग नोट बनाना 3 चीज़ आएंगी, पहला जितने दिन चला उतने दिन का डेप्रिसिएशन, जितने में बेचा, और तीसरा प्रॉफिट या लॉस, इधर लॉस इधर प्रॉफिट। यहाँ तक सुना आगे। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम, साल का एंड करेंगे 31 मार्च 2023, एंड पे क्या लगता है डेप्रिसिएशन। तो एक बात बताओ ध्यान से, मतलब पहली मशीन हमने बेच दी तो क्या बची हमारे पास, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगाने चाहिए
नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से लगाओगे? तो किस किस पे लगेगा? एक तो मशीन सेकंड पे लगेगा जो कितने की थी, 2 लाख रुपए की, 2 लाख का 10% 20,000 रुपये, कोई दिक्कत। और एक मशीन थर्ड पे लगेगा जो कितने की है, 3 लाख की, और अक्टूबर है तो 6 महीने का, तो 3 लाख रुपए का 10% और 6 महीने का 15,000 है ना, 15 आ गया। अब क्या करना है आपको, इसकी टोटलिंग करनी है और फिर बैलेंस निकालना है बाई बैलेंस CD। तो देखो इधर की टोटलिंग तो आपको पता है 3 4 5 70 हो गई, 5 70, और अब घटाओगे क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जोड़ के, ये सब घटाओगे तब तो बैलेंस बचेगा ना। तो 5 70 में से इन सबको माइनस करते हैं, 570 माइनस 5,000 माइनस 50,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000, तो आपका बैलेंस आ गया 4,55,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर ये हो गया, आपका सेल ऑफ मशीन थी। कोई दिक्कत है? अब आपको 1-2 क्वेश्चन करने होंगे, 1-2 क्वेश्चन अभी मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल फॉर करने के लिए, बाकी अगली क्लास में बुक की लैंग्वेज समझे, क्योंकि आपको ऐसे नहीं दिया होगा ये तो अब जैसे ऑनलाइन बच्चे हो तो यहाँ तो मैंने लिख दिया ना, ऐसे नहीं पैराग्राफ दिखा होगा, उससे आपको समझना होगा। तो ये क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो ऑनलाइन हो बच्चों, ये पहला पेज सॉल्यूशन का, ये दूसरा पेज, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो घर से आप कर लेना, जिससे आपका सेल वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में सीधे बुक के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, 1 अप्रैल 2022 को एक मशीन खरीदी गई है, मशीन फर्स्ट, ये परचेज हुई है कितने की, 2 लाख रुपए की। फिर 1 अक्टूबर 2022 में एक और खरीदी गई है, सेकंड मान लो 1 लाख रुपीज़ की। फिर 1 अक्टूबर 2023 में एक और खरीदी गई है, थर्ड 1 लाख रुपीज़ की। और 1 जुलाई 2024 में क्या करी गई, मशीन फर्स्ट को बेच दिया गया मान लो 70,000 में। डिप्रिसिएशन का रेट है 10%, 70 तो बहुत ज़्यादा, अच्छा 2 लाख की मशीन है ना, इसका रेट थोड़ा बढ़ा देते हैं। बेची जो गई है मान लो 1,40,000 में, और डिप्रिसिएशन का जो रेट है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से, और कितने साल का अकाउंट बनाना है, 3 इयर्स का। ठीक, एक और है, 1 अप्रैल 2020 में मशीन खरीदी गई, मशीन फर्स्ट 1.5 लाख रुपए की। फिर 1 अक्टूबर 2021 में एक और खरीदी गई, मशीन सेकंड 2 लाख रुपए की। फिर 1 अक्टूबर 2022 में क्या करी गई, एक और खरीदी गई, ठीक है, वो खरीदी गई आपकी 1 लाख की। और इसी सेम डेट को अक्टूबर में ही मशीन सेकंड हमने बेच दिया मान लो 1,70,000 में मान लो। यहाँ भी 10% रेट है SLM मेथड से, और 3 इयर्स का अकाउंट बनाना, ये अंडर 31 मार्च है। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है जो आप लोग करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हो, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, ठीक है। बस यह पेज है, आप लिख लो। आज के लिए इतना ही है, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे हम बुक के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।